सर बना रहे हैं। हाँ 1 बजे खत्म हुआ है लाइव तो आ रहे हैं। रिजल्ट ले आए हैं और सर ने वैकेंसी निकाली है, टीआरई की वैकेंसी सम्राट सर इन्हीं की सरकार में आई है, तो इनको हमें हमारी हेल्प करनी चाहिए रिजल्ट के लिए। विनती करते हैं सर, हम लोग के पुकार को सुन लीजिए। आज सर हम लोग 4 महीने से कई जो बहनें हैं बेहोश हो चुकी है, वहाँ पर धरना स्थल पर हम लोग भूख हड़ताल किए हुए थे इससे पहले 26 तारीख को, और उसके बाद लगभग 4 महीना से हम लोग कंटिन्यू रोड पे है। रिजल्ट नहीं हुआ है, एक बार हमको सर से मिलवा दीजिए भैया, एक बार सर से मिलवा दीजिए ना प्लीज। नहीं मिला है सर से, हमको कहना है हम सेम कटअप है मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, दोबारा हम 4 पेज में भर नहीं सकते हैं। एक बार सर आश्वासन मिल जाएगा। हमारे साथ आ गया है। आप लोग आवेदन एक बना के दीजिए, मैं बात करता हूँ। हम लोग टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं, बीपीएससी टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं और हम लोग बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। हमारा नंबर है, मेरा नंबर है 120 में 102। मैं बता रहा हूँ, वही क्लियर कर रहा हूँ। 102 पे ही हमारे साथी का सिलेक्शन हो चुका है, उनको ज्वाइनिंग मिला है। एक ही व्यक्ति का 3 जगह मल्टीपल ज्वाइनिंग मिलने के कारण हम लोग को एज में सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पे हम लोग को बाइफरकेट नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में और यहाँ टीआरई 3 के कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं मिलने के लिए। एक एक करके बात करते हैं। आप लोग क्यों यहाँ आई हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मैम। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड मतलब मांग है हमारी। यहाँ किन से मिलने के लिए आई हैं? सम्राट सर से मिलना है हम लोग। क्या आप लोग मांग कर रही हैं? हमारा बस यही बोलना है कि हम 5 महीने से गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। और जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं, बस वो मल्टीपल जो सीट है उस पर हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमारा नंबर कट ऑफ के बराबर है। हम मेरिट में आगे हमको नौकरी नहीं मिला। क्या कहेंगी? रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ले आए हैं और सर ने वैकेंसी निकाली है, टीआरई की वैकेंसी सम्राट सर इन्हीं की सरकार में आई है, तो इनको हमें हमारी हेल्प करनी चाहिए रिजल्ट के लिए। तो आप लोग उम्मीद लेकर के आई हैं, लगता है पूरा होगा? हाँ उम्मीद है, इसीलिए तो आए हैं। क्या कहेंगी? बस हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है, मतलब जितना मल्टीपल सीट बचा हुआ है, क्योंकि बीपीएससी के उसमें रूल्स में है कि हम लोग को सप्लीमेंट्री देना चाहिए जो मल्टीपल सीट है, क्योंकि हम लोग का टाई ब्रेकर के बराबर नंबर है। टीआरई 2 में इसी तरह हम लोग दिए थे सप्लीमेंट्री, उसमें नहीं निकाला गया। SC/ST वेलफेयर में निकाला गया था, जबकि उसमें हिंदी हटा दिया गया था। टाई ब्रेकर से मेरा अभी इसमें नहीं हुआ है मैम। क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए हम लोग हर जगह से झूठा आश्वासन से हम लोग जी बिल्कुल आदरणीय जो हम लोगों का जो उप मुख्यमंत्री सर सम्राट चौधरी सर है, उन्हीं से मिलने के लिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं। सर हम लोग के पुकार को सुन लीजिए। आज सर हम लोग 4 महीने से कई जो बहनें हैं बेहोश हो चुकी है, वहाँ पर धरना स्थल पर हम लोग भूख हड़ताल किए हुए थे इससे पहले 26 तारीख को, और उसके बाद लगभग 4 महीना से हम लोग कंटिन्यू रोड पे है। कोई देखने वाले यहाँ पर नहीं है सर, सभी रोटी सेक रहे हैं जितने भी नेता है। नवल किशोर सर जो माननीय बीजेपी का प्रवक्ता है, वो भी बोले हैं कि सम्राट चौधरी से जाकर के मिलिए और वो हम लोग का बात को जरूर उठाएंगे और बोलेंगे। देखिए इसमें जो है रिजल्ट को रोक करके जो रखे हैं एक अधिकारी है ACS महोदय, ये झूठ बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री जब हम लोग शुक्रवार को मिले 26 तारीख को, तो सर बोले क्या जो आप लोग आइए सचिवालय, आप लोग को एक लिखित नोटिस आपको दे देते हैं। इससे कई दफ़ा वो झूठ बोल चुके हैं। 24 मार्च को भी बोले थे कि 5 बजे हम जो है लेटर जारी कर देंगे। वही झूठ जो बोले हैं उसी को लेकर के यहाँ पर हम सर को बोलने के लिए आए। सर हम लोग को बार बार झूठा आश्वासन देते आ रहे हैं। 4 महीना से हम लोग पूरा जो है टेंशन में आ गए सर। हम लोग क्या करें सर? कुछ मान के चलिए कोई बहने लोग कोई मान के चले आत्महत्या कर लेगी सर, इसका जिम्मेदार कौन होंगे सर? इसका जिम्मेदार हम मानते हैं सुनील कुमार महोदय जी और ACS सिद्धार्थ सर होना चाहिए। तेजस्वी यादव से भी आप लोग मुलाकात? तेजस्वी यादव क्या सर, देखिए हम लोग का जो है जो वैकेंसी दे रहे हैं सर, देखिए हम लोग अभी तक 20 जनवरी से लेकर आज तक 11 जून तक, तो कहने का मतलब मुझे आज तक ये समझ में आया, हम लोग जहाँ भी अपनी मांगों को लेकर जाते हैं सभी लोग कहते हैं कि आपका मांग जिन्विन है। तो सर आप मुझे बताइए, जब मेरी मांग जिन्विन है, सब कुछ जिन्विन है, तो फिर आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमारी मांग को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने 2 दिन पहले ACS महोदय से मैंने बातचीत की है, तो बातचीत में मुझे वो ये बताए हैं कि प्रावधान नहीं है। मैंने उससे मैंने सवाल किया कि सर आप मुझे ये बताएं, क्या टीआरई में प्रावधान था, क्या टीआरई 2 में प्रावधान था? आपने दिया तो बताइए सर, प्रावधान बनाना और बिगाड़ना ये तो आपके हाथ में है।
और रही बात, लोग कितने संख्या में है? देखिए अभी हम लोग का संख्या यहाँ पे फिलहाल तो आप लोग कुल मिलाकर के देखिए, हाँ कितनी आप लोगों की संख्या? हमारी संख्या लगभग 5000 है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या मांग करते हैं? मेरा मांग है, हम लोग TRE 3 के कैंडिडेट हैं, BPSC TRE 3 के कैंडिडेट हैं आप लोग और qualified हैं? हम लोग बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। हमारा नंबर है, मेरा नंबर है 120 में 102। क्या कारण से आप मैं लोगों को बता रहा रोका हूँ, गया है? वही क्लियर कर रहा हूँ। 102 पे ही हमारे साथी का सिलेक्शन हो चुका है, उनको ज्वाइनिंग मिला है। एक ही व्यक्ति का 3-3 जगह मल्टीपल ज्वाइनिंग मिलने के कारण हम लोग को एज में सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पे हम लोग को बाइफरकेट कर दिया गया, हम लोग को छोड़ दिया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब हम लोग सप्लीमेंट्री के मुद्दे पे मांग करने जाते हैं तो ये लोग बोल देते हैं, कभी बोलते हैं शिक्षा मंत्री जी जो हमने लेटर भेज दिया है, कभी बोलते हैं ये नियम नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारा एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है बीपीएससी ने कहा है कि अगर अधियाची विभाग मीन्स शिक्षा विभाग अगर सीटों को आवंटित करती है तो हम सप्लीमेंट्री देंगे। TRE 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया इन्हीं सरकार के द्वारा, जब CM नीतीश कुमार के द्वारा ही TRE 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया। किस नियम के अंतर्गत दिया गया? जबकि उस समय जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ना, वो भी उसको भी डाउन करके और मिनिमम क्वालिफिकेशन को भी डाउन करके और सप्लीमेंट्री जारी किया गया। TRE 1 में नियम था, TRE 2 में नियम था, TRE 3 में नियम नहीं है। तो ये तो आपके तानाशाही का नियम है, आपके मन में जो उपज होता है उसका नियम है। लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर आप भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि हमारे ही वोट के द्वारा आप इस गद्दी पे आसीन हैं और हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं और हमको मतलब घुमा रहे हैं, 5 महीना से घुमा रहे हैं। अब बताइए 120 में मेरा एक्सपायर है, इसके बाद हम अपीयर नहीं हो पाएंगे। इसके दुख है इस बात का? दुख नहीं रहेगा। और मेरा नंबर है 120 में 102 पे ही हमारे साथी का सिलेक्शन हुआ है। बताइए हम करें तो करें क्या? ये तो बस एक रटाया तोता की तरह बोल देते हैं कि लेटर हम दे दिए हैं बीपीएससी को, लेटर दे दिए बीपीएससी को, समझे? नियम नहीं है सप्लीमेंट्री का। किस नियम के अंतर्गत आप TRE 1 में सप्लीमेंट्री दिए? TRE 2 में भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप सप्लीमेंट्री दिए, कौन सा नियम था? इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? रोकने के पीछे का वजह क्या हो सकता है? वजह क्या? मतलब ये ये आंकड़ों का खेल खेल रही है। TRE 4 में इलेक्शन के लिए वो TRE 4 करवाएंगे, हम लोग का सीट, हम लोग का हक मार के। और क्या करना चाहता हूँ, एक कंप्लीट करना चाहता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट बार बार फॉर्म फिलअप करवाता है, हम ही लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। बार बार सेशन में कितना स्टूडेंट न्यू जुड़ता है, 2500 हम पकड़ लें 20,000, लेकिन बार बार TRE 1 में हम लोग फॉर्म फिलअप किए, TRE 2 में हम लोग फॉर्म फिलअप किए। उसके बाद सेम ही एग्ज़ाम बार बार फॉर्म फिलअप करके बार बार गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, बार बार गवर्नमेंट पैसा ले रहा है और उसी कैंडिडेट का एक ही एग्ज़ाम बार बार रिपीट करता जा रहा है। आंकड़ों का खेल है, कितना पैसा हो रहा है आप देख लीजिए। फिर आंकड़ों का खेल है, दिखाया जाता है 1 लाख बहाली है, बहाल किया जाता है 20 से 30 हज़ार और ये मतलब इनका काउंटिंग चल रहा है कि 12 लाख हमको शो करना है। तो आंकड़ों का खेल चल रहा है, धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के साथ अन्याय है, सरकार न्याय करे, नहीं तो हम लोग आने वाला चुनाव में बहिष्कार करेंगे और हम लोग वोट नहीं देंगे और ये लोग पछताएंगे। देखिए जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो गोपालगंज के भोरे विधानसभा से लड़ते, तो ये जितना भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ भोरे विधानसभा में मूव करेगी। ये मैं शिक्षा मंत्री को खुलेआम कह रहा हूँ। हमारी जनसंख्या 5000 है, अगर मैं 5000 तो नहीं 3000 बच्चे लेकर मैं ज़रूर उसके विधानसभा में मैं रन करूँगा। ये मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ। ये कट ऑफ है सब्जेक्ट का और ये मेरा रिजल्ट है, सेम कट ऑफ सेम अपना सारे अभ्यर्थियों का यही हाल है। ये PGT जूलॉजी इसी तरह के बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में अभी है। जैसा कि बच्चों ने बताया और कहा कि सिर्फ दुहाई दे करके सरकार जो है अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। इसी क्रम में डिप्टी CM सम्राट चौधरी से मिलने हमको टफ है, रिजल्ट नहीं हुआ है, एक बार हमको सर से मिलवा दीजिए भैया, एक बार सर से मिलवा दीजिए ना प्लीज। नहीं मिला है सर से, हमको कहना है हम CM का टफ है, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, दोबारा हम 4 पेज में भर नहीं सकते हैं। एक बार सर आश्वासन मिल जाएगा तो हम लोग का भैया बहुत बुरा है, हमको सर से मिलवा दीजिए ना, CM का टफ है। हम 4
सर का ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट पहुंचा था कि 21,000 पर हम लोग सोचेंगे। सेम कटा पे मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, 4 पेज भर नहीं सकते हैं। हम 4 पेज नहीं भर सकते हैं। हम रिजल्ट के लिए आए हैं सर से सम्राट चौधरी सर। आवेदन दिए हुए सर, आप ही का बहाली निकाला हुआ ही सर, आप ही बहाली निकाले लोगों ने पूरी आस्था जताया है कि सम्राट अशोक के वंशज, जगदेव प्रसाद के वंशज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले चुनाव में भी खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। हम लोग TRE 3 के कैंडिडेट के द्वारा सर 120 में 102 नंबर है, 102 पे ही हमारे साथ आ गया है। आप लोग आवेदन एक बना के दीजिए, मैं बात करता हूँ। आप बात कर